बहुत सारे रीडर्स मुझे पूछते हैं कि एंडोमेंट प्लान्स जो उनके पास है उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होता है। तो अभी मैं ये वीडियो में आपको ये दिखा रहा हूँ। अभी देखते हैं तो कैसा है कि मैं अगर आप पर्सनली मुझे पूछते हैं तो मेरे ओपिनियन में कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस इज ए बैड कॉम्बिनेशन। मतलब अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखते हैं या तो आपने अगर मुझे फॉलो किया है तो आपको पता है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के जो कॉम्बिनेशन है वो मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ऐसा होता है, जो भी यूलिप प्लान, एंडोमेंट प्लान्स, मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती है वो कॉस्टली होती है। कॉस्टली एंड ओपेक म्यूचुअल फंड्स ये रहते हैं, और ये जो होते हैं वो सब ऑप्टिमल रिटर्न्स एज वेल एज सब ऑप्टिमल इंश्योरेंस कवर देते हैं। तो ये रीज़न है कि मैं पर्सनली जो है होते एंडोमेंट प्लान और या तो यूलिप या तो एनी इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, उनको मैं पर्सनली प्रीफर नहीं करता हूँ। तो अभी ये आपको जा रहा हूँ कि तो फिर क्या करना चाहिए। अगर आपको एंडोमेंट प्लान्स आपके पास है और अगर आप उसको सरेंडर करना चाहते हैं तो उसके ऑल्टरनेटिव में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो नीड है वो है कि लाइफ इंश्योरेंस का कवर। तो अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर का नीड है तो आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट का जो नीड है वो आप इसके लिए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी होता है आपके एज के हिसाब से, कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। इक्विटी अगर आप यंग एज में होते हैं, मिडल एज में होते हैं तो हाइब्रिड फंड्स, या तो रिटायरमेंट के बाद ओनली डेट डेट फंड्स। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड होते हैं वो उसका एनुअल एक्सपेंस रेशियो बहुत ही चीप होता है और बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर म्यूचुअल फंड्स हमें मिलते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड्स। और अगर टैक्स सेविंग करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि पीपीएफ या तो ईएलएसएस जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तीन पर्पस जो आपके एंडोमेंट प्लान सॉल्व करते हैं वो इसमें हो जाते हैं कि प्योर टर्म इंश्योरेंस का कवर जो होता है वो आपके एंडोमेंट प्लान से बहुत ज़्यादा होता है और एडिक्वेट कवर होता है। सपोज 8 से 10 हज़ार रुपये का एनुअल प्रीमियम अगर आप देते हो तो 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिलता है। आपका एज अगर 28-30 ईयर्स के आसपास है तो। और जबकि एंडोमेंट प्लान्स जो होते हैं उसके अंदर एन्यूअल आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करते हैं तो 10 से 15 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस स्टैंड अलोन लेना चाहिए। ऑफ कोर्स उसके साथ क्रिटिकल इलनेस राइडर या तो दूसरे जो राइडर होते हैं वो टर्म इंश्योरेंस के साथ भी आप ले सकते हैं। सेकंड थिंग, म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को वेल्थ ग्रो करने के लिए। और ये जो एंडोमेंट प्लान होते हैं वो 4 to 6.5% रिटर्न देते हैं, जो कि फिक्स डिपॉजिट से भी कम रिटर्न होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो आपको ऑप्टिमाइज रिटर्न दे सकते हैं। तो ये दो आपकी नीड ये हो जाती है फुलफिल और एंडोमेंट प्लान को सरेंडर करने से। और टैक्स सेविंग के लिए आपको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जिसको ईएलएसएस बोलते हैं या तो पीपीएफ के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक और बोलता हूँ कि एनपीएस के अंदर भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो फॉर्मूला आप बेसिकली लिख सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड प्लस पीपीएफ ऑब्लिक ईएलएसएस प्लस एनपीएस। एनपीएस के अंदर भी इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मैं दिखा चुका हूँ। बट फ्यूचर में भी इसके लिए और हम वीडियो के द्वारा डिस्कशन करेंगे। तो टर्म इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ और एनपीएस, ये चारों के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके टैक्स सेविंग पर्पस, लाइफ कवर, एडिक्वेट लाइफ कवर और ऑप्टिमल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको एंडोमेंट पॉलिसी आपका अगर सरेंडर करते हैं तो आपको ये कॉम्बिनेशन के लिए जाना चाहिए। ये वन ऑफ द सिंपल एंड मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन माना जाएगा जो आपको एडिक्वेट रिटर्न, मैक्सिमाइज रिटर्न देगा, ऑप्टिमाइज और एडिक्वेट लाइफ कवर देगा। तो मेरे हिसाब से जो एंडोमेंट प्लान या तो यूलिप्स या तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जिसको मैं जंक इंश्योरेंस पॉलिसीज बोलता हूँ, उसका जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है ये फॉर्मूला माना जाता है।
तो आपको अगर अगर कोई इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अगर आप ओन करते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसका रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आप कैलकुलेट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऑफ कोर्स कितना प्रीमियम में कितना लाइफ कवर आपको मिलता है, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।